मुजफ्फरपुर के पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या के बाद अब मामला काफी तूल पकड़ते जा रहा है, जहां राजद अब इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। इस क्रम में मुजफ्फरपुर का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें विधायक और पूर्व विधायक साथ ही साथ पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी के साथ एक राजद का प्रतिनिधि मंडल पत्रकार के परिजन से मुलाकात करता है और उन्हें सांत्वना भी देता है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कर रहे हैं राजद के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, पहले आप सुनिए। अपराध जो है बेलगाम हो गया है अपराधी, और ये लोग तमाम प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हम लोग के शासनकाल को या हमारे नेता को बराबर ये लोग टॉर्चर करते हैं कि जंगल राज। लेकिन ये आज क्या है, मंगल राज है। 33 घटनाएं जो हमारे नेता ने लिख के भेजा, उसके बाद यहाँ 3 घटनाएं घटी है। एक पत्रकार को निर्मम हत्या कर दिया गया, शिवशंकर झा जी, उनको चाकू से गोद के मार दिया गया। दूसरा कि कल स्कूटी से एक महिला जो जा रही थी बेला में, कोई आईटी कंपनी में काम करती है, उसको 3 गोलियां लगी, अभी हॉस्पिटल में जीवन और मौत से खेल रही है। और एक आपको बलरा जो है हरपुर बलरा कुरहनी में, वो जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, एक जिंदा जलाने का। तो घटनाएं तो पूरे बिहार में बढ़ रही है, मुजफ्फरपुर में भी घटना बढ़ रही है। हम आज गए थे शिवशंकर झा जी के गांव में, हम गए थे, उनकी पत्नी और उनके दोनों, एक बेटा एक बेटी है, उनसे हम मिले, हम लोग उनकी माता जी से मिले हैं, गांव के लोगों से मिले हैं। और उनकी हत्या जिस तरह से किया गया है, जैसे ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को, और उनकी हत्या हो जाना, अब इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिजन को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और सरकार पहले भी कह रही थी, अभी नीतीश जी जो इस सरकार में हैं, उन्होंने कहा था कि हम जो है पत्रकारों को अलग से मुआवजा देंगे, और एक राजकर्मी का दर्जा देने की बात चल रही थी उस समय, उन्होंने कहा था कि हम देंगे। तो आप दर्जा कब दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, लेकिन शिवशंकर झा जी अब हर जगह पत्रकारिता में अच्छे लोगों में से गिने जाते थे, और उनकी हत्याएं उन्हीं के गांव में चाकू गोद के कर दिया गया। ये इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि उनके विधवा को सरकारी नौकरी, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन गुजर बसर कैसे होगा, इसलिए सरकारी नौकरी और उनके परिवार को जो है उचित मुआवजा देने का काम करें। क्योंकि उनकी बुरी माँ है, कैसे उन लोग का भरण पोषण होगा। इसलिए हम उनसे मांग करते हैं, क्योंकि और आए दिन पत्रकार कहीं भी पत्रकारिता के लिए स्वतंत्र रूप में रात हो या दिन हो, सब जगह समाचार संग्रह करने के लिए लगे भिड़े रहते हैं। और उनकी अगर इस तरह से हत्याएं होंगी तो हम समझते हैं कि कौन चौथा स्तंभ का काम करेगा। इसलिए हम हमारी पार्टी और हमारे पूर्व मंत्री और विधायक इसराइल मंसूरी जी सरीके लोग वहाँ गए थे। पार्टी के जो जिला पार्टी के प्रधान महासचिव सुधीर यादव जी ये भी गए थे, वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जी भी गए थे, और वहाँ हमारे छात्र के जो हैं अमरिंदर जी और छात्र के राजा बाबू, इस तमाम लोग वहाँ गए। वहाँ के हमारे पंचायत अध्यक्ष भी थे। हमारी पूरी पार्टी पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक हम लोगों ने वहाँ जाकर उनका सुधि लेने का काम किया है, और उनको हम लोगों ने आश्वासन देने का काम किया है कि जब तक सरकार से उचित मुआवजा और उचित न्याय जब तक हम लोग, और जो मारने वाले जो लोग हैं अपराधी को जब तक हम लोग को पकड़वा नहीं देंगे, हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे। और आपके साथ हमारा राष्ट्रीय जनता दल आपके पीठ पर खड़ी रहेगी। उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे शहर में, उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा किसी भी अपराधी को। देखिए, इन लोगों के बोली में कोई दम नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों को भी लगा था कि प्रदेश में डीजीपी आए थे आरएस भट्टी, तो हम लोगों को लगा था कि प्रदेश का हालचाल सुधर जाएगा। लेकिन देखिए, छपरा में देखिए, आज मोतिहारी का एक न्यूज में देख रहा था, अभी एक आदमी को गोली मार के हत्या कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में 3 बच्चियाँ जो मतलब कि धोबी बिरादरी से और सहनी का है, 3 बच्चियाँ यहाँ से गई, और वहाँ पर मथुरा में उसका लाश मिलता है। तो कहने का ये है कि और इसके पहले भी एक घटनाएं घटी है, तो घटना कम नहीं है। और उप मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, यही कूद के बोलते थे कि जंगल राज था हम लोगों का, यही उप मुख्यमंत्री बोलते थे। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जंगल राज है कि ये मंगल राज है, आप ही बताइए।
क्या लगता है पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए, जिसको लेकर लगातार आप एकदम हम चाहते हैं कि पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो चौथा स्तंभ अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम देखते हैं कि देश का संविधान और देश का ढांचा जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पत्रकार को पहले सुरक्षित रहना है, जनता को सुरक्षित रहना है। जहाँ पत्रकारें सुरक्षित नहीं है वहाँ जनता का क्या होगा, जहाँ पत्रकार सुरक्षित नहीं है वहाँ जनता का क्या होगा। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि पहले उद्भेदन हो और जो दोषी है उसको सही माने उसको सजा मिले। राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा वही आपको बता दें कि कल देर रात पत्रकार शिवशंकर झा की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद लगातार शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर आज राजद का प्रतिनिधिमंडल पत्रकार के परिजनों से मुलाकात किया है और परिजनों को सांत्वना दिया। इस दौरान साफ तौर पे कहना है कि जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक राजद जो है लगातार आगे आवाज उठाते रहेगी और पीड़ित को न्याय दिलाकर रहेगी। अब देखना होगा इस मामले में जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और जो पीड़ित परिजन को न्याय कब तक मिल पाता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया वाला। धन्यवाद।